दोस्तों, जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है। लेकिन आयरलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गई हैं। अब ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथ में है। आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हम यही सब देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए जेम्स से कहती है, दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे, और फिर वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थक गया था, इसलिए वह फिर से सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह क्लास के लिए लेट हो चुका है। वह भागता हुआ क्लास पहुंचता है और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलॉसफी की क्लास चल रही थी। इनके प्रोफेसर का नाम थियो था। आज सभी बच्चों की आखिरी क्लास थी। थियो बोलता है कि इस साल जो भी पढ़ाया गया है उसे चेक करने का समय आ गया है। वह कहता है कि हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से क्या सीखा है। स्टूडेंट अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं, जैसे समझ लो एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा है, तो बेहतर है कि ट्रेन को उस एक आदमी की तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि 5 लोगों की मौत से बेहतर है कि एक ही मरे। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी खड़ा हो। अगर उसे धक्का देकर ट्रैक पर गिरा दिया जाए तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और 5 लोग बच जाएंगे। एक लड़की एक और सिचुएशन बताती है। वह एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने अपने 3 दोस्तों को कांटेक्ट किया, लेकिन वे तीनों उसे नहीं बचाते, क्योंकि उसे बचाते हुए वे भी बिल्डिंग से गिर जाएंगे। और जैसे ही वह लड़की नीचे गिरती है वह बच जाती है और उसे समझ में आता है कि वह अपने इन दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह बाकी स्टूडेंट भी अपनी अपनी सिचुएशंस बताते हैं, लेकिन थियो कुछ अलग ही सिचुएशन डिस्कस करना चाहता है। वह कहता है कि धरती पर अपोकैलिप्स आ गया है, जिसमें हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रहे हैं। बचने के लिए सिर्फ एक बंकर है जिसमें 1 साल तक रहना होगा। मकसद सिर्फ जिंदा बचना नहीं, बल्कि 1 साल बाद ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन समस्या यह है कि बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है, जबकि यहाँ 21 लोग हैं। ऑब्वियसली सिर्फ 10 लोग ही बंकर में जा सकते हैं। बाकी को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि बंकर में रहने वालों के लिए भोजन और ऑक्सीजन सिर्फ 1 साल के लिए ही है। ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इमेजिनेशन में होगी। सब लोग क्लासरूम में ही बैठे होंगे, लेकिन उनके साइंस उनके मन में चलेंगे और हम मूवी में उन साइंस को रियल की तरह देखेंगे। लेकिन यह सब सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है। अब हम जानते हैं कि यहाँ कुल 21 लोग हैं, लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। बंकर में कौन रहेगा और कौन खुद को सैक्रिफाइस करेगा, यह उनके प्रोफेशन से तय होगा। थियो एक बॉक्स निकालता है जिसमें हर इंसान का एक प्रोफेशन लिखा है। जिस प्रोफेशन का फायदा भविष्य में मिल सकता है उसे बंकर में रहने की अनुमति होगी। बाकी लोगों को बाहर रहना होगा। जैसे जेम्स एक फार्मर है। अपोकैलिप्स खत्म होने के बाद वह खेती करके फूड सप्लाई बढ़ा सकता है, इसलिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। एक लड़का पेट्रोल इंजीनियर है, तो वह भी भविष्य में काम आएगा। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है जो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ठीक कर सकता है। लेकिन जो फैशन डिजाइनर है, रियल एस्टेट एजेंट है, या वो लोग जिनके प्रोफेशन का कोई खास उपयोग नहीं होगा, उन्हें बंकर में जाने की कम प्राथमिकता दी जाएगी। एक लड़की का प्रोफेशन कभी निकलता है तो जेम्स उसे तुरंत शूट कर देता है। थियो कहता है, ये हमारे साथ बंकर में नहीं जाएगा। बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से वैसे भी तड़प तड़प कर मरेगा, इसलिए बेहतर है कि इसे अभी मुक्त कर दिया जाए। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं, ये सब सच में नहीं हो रहा। ये सिर्फ क्लासरूम डिस्कशन है जिसकी सीन हमें फिल्म में दिखाई जाती है। अब सब लोग वोट करते हैं कि उनके प्रोफेशन के आधार पर कौन जिंदा रहने के योग्य है और कौन नहीं। जॉर्ज एक डॉक्टर है, इसलिए सब उसे चुनते हैं। किप्स नाम का लड़का कारपेंटर है, वह भी एलिजिबल है। आखिर में थियो के पास एक वाइल्ड कार्ड है, इसलिए सब उसके पक्ष में वोट करते हैं। उन्हें लगता है कि उसे शायद कोई ऐसा सीक्रेट पता हो जो उन 10 लोगों के काम आ सकता है। अब हमारे पास वे सभी लोग चुने जा चुके हैं जो 1 साल तक बंकर में रहेंगे, और वे लोग भी जो बाहर रहकर न्यूक्लियर बम की वजह से मर जाएंगे। जेम्स कहता है कि बंकर में जाने से पहले सबको कुछ देर अकेले समय बिताना चाहिए। वह पेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था कि उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर देखते हैं कि थियो ने उन सभी लोगों को गोली मार दी जिन्हें बाहर रहना था। बाकी लोग भागकर प्लान बनाते हैं और बंकर के अंदर चले जाते हैं, और थियो के पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि अब थियो उनके लिए खतरा बन चुका था। अब ये सब लोग बंकर के अंदर बहुत समय बिताते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर झांक कर देखती है कि थियो न्यूक्लियर रेडिएशन से जल चुका है। वह बताता है कि बंकर का एग्जिट कोड केवल उसे पता है और वहीं दम तोड़ देता है। जब बाकी सबको ये पता चलता है तो उनमें से एक लड़की दरवाजा खोलने वाली होती है, लेकिन बाकी उसे रोकते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलते ही रेडिएशन से सब मर जाएंगे। वे सोचते हैं कि शायद थियो झूठ बोल रहा था, इसलिए वे दरवाजा नहीं खोलते। इसके बाद समय बीतता जाता है, दिन जाते हैं, महीने जाते हैं, और थियो की बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है। आखिरकार 1 साल पूरा हो जाता है। पृथ्वी धीरे धीरे रिकवर हो चुकी होती है।
लेकिन जब ये सब लोग बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बंकर पासपोर्ट मांगता है। यानी थियो सच बोल रहा था। अब ये लोग अंदर फंस चुके हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे अलग अलग तरीके से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, गोलियां चलाते हैं, रॉड से मारते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कुछ दिनों बाद कुछ लोग भूख और निराशा के कारण जान दे देते हैं, और जो बचते हैं वे ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मर जाते हैं। इसके बाद हम फिर से क्लास वाले सीन में आ जाते हैं। थियो बताता है कि एग्जिट कोड केवल उसके पास इसीलिए था क्योंकि उसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का है और बंकर उसी ने बनाया था, इसीलिए उसे उसका कोड मालूम था। फिर वह कहता है, अब एक बार फिर से हम यही एक्सरसाइज करेंगे। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो कार्ड उनके पास है उसे जब वे ओपन करते हैं तो उसमें एक और स्पेसिफिक बात लिखी होती है। वही बात अगले राउंड में ये डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बंकर के बाहर रहेगा। जैसे जेम्स के कार्ड में लिखा है कि वह फार्मर तो है ही, लेकिन वह गे भी है, पर फार्मर होने की वजह से वह अभी भी बंकर के अंदर जाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन जॉर्जिया के कार्ड में लिखा है कि कुछ समय बाद वह एक वायरस से सफर करेगी, जिसकी वजह से वह ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगी, इसलिए इस बार कोई उसके पक्ष में वोट नहीं करता। इसी तरह एक पियानो प्लेयर, एक ओपेरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट टाइप लोगों को भी कोई वोट नहीं देता। अब इस बार कई लोग जो पिछले राउंड में बंकर में थे इस राउंड में बाहर रहेंगे। अब हम फिर से सिचुएशन के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ थियो चालाकी से बंकर की चाबी लेकर अपने पास रख लेता है और वह दोबारा पॉइंट को शूट कर देता है। लोग दो ग्रुप में बंट जाते हैं, एक तरफ वे लोग जो बंकर में जाएंगे और दूसरी तरफ वे जो बंकर के बाहर ही रहेंगे। जॉर्जिया थियो से चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर हुए न्यूक्लियर धमाके से वे सब मारे जाते हैं। जेम्स और बाकी लोग बंकर के अंदर पहुंच चुके थे। रात को पेट्रा देखती है कि जेम्स अपने बेड पर नहीं है। जब वह उसे ढूंढती है तो देखती है कि जेम्स जैक नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है, क्योंकि जेम्स गे था। पेट्रा ये बात सबको बता देती है। थियो कहता है कि अब सबको अपने अपने पार्टनर चुनने चाहिए ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें और ह्यूमन स्पीशीज आगे बढ़ सके। सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं। सब लड़कियां अपने पार्टनर चुन लेती हैं, लेकिन पेट्रा अकेली रह जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है कि वह थियो के साथ रहे। पेट्रा भी मान जाती है और थियो के पास चली जाती है। जेम्स शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद भी किसी और के साथ इंटीमेट हुआ था। कई दिन बीत जाते हैं, सभी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होता। इसीलिए थियो एक नया पॉइंट रखता है। वह कहता है कि अब हर लड़की के साथ इंटीमेट होगी ताकि कोई ना कोई प्रेग्नेंट हो जाए। वह कहता है कि ह्यूमन स्पीशीज हमारी प्रायोरिटी है। ये बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर से लगाव था और वे नहीं चाहते थे कि उनका पार्टनर किसी और के साथ इंटीमेट हो। बनी, जो इस सिचुएशन में एक सोल्जर है और जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, वह थियो से कहती है, मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होंगी, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। थियो इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है। वह गन लेकर सबको कमरे से बाहर निकाल देता है। वह गोली चलाता है, लेकिन जैक जो अंदर ही छुपा हुआ था थियो से लड़ पड़ता है। इस लड़ाई में जैक थियो को घायल कर देता है। इसके बाद थियो बाहर दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता है। वह देखता है कि बंकर के बाहर आग लगी हुई है और धमाके हो रहे हैं। वह पासपोर्ट डालकर डोर ओपन करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अचानक जोरदार धमाका होता है और वे सब वहीं मर जाते हैं। और हम फिर से क्लासरूम के सीन में लौट आते हैं। सभी लोग तंग आ चुके थे क्योंकि वे इस एक्सरसाइज को सफल नहीं कर पा रहे थे। किप्स कहता है कि उन्हें फिर से ट्राई करना चाहिए क्योंकि वे इससे बेहतर कर सकते हैं। तभी जेम्स थियो से पूछता है कि जब उसने सबको पहला कार्ड दिया था तब उसने जेम्स को अलग कार्ड क्यों दिया। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह कार्ड वाले बॉक्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि थियो ने उसके साथ चालाकी की है। उसने जानबूझकर जेम्स को फार्मर प्लस गे वाला कार्ड पकड़ दिलवाया था। थियो जेम्स को पसंद नहीं करता था और वह साबित करना चाहता था कि जेम्स बेवकूफ है और उसमें कोई समझ नहीं है। जेम्स सबको थियो की सच्चाई बताता है और कहता है कि थियो ने चीटिंग की है, इसलिए वह एक और राउंड करना चाहता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट मना कर देते हैं। पेट्रा, जो क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कहती है कि इस बार वह इंचार्ज बनेगी और वह डिसाइड करेगी कि कौन बंकर के अंदर रहेगा और कौन बाहर। सभी स्टूडेंट उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए सब लोग पेट्रा की बात मान जाते हैं। हम फिर से सिचुएशन के अंदर जाते हैं, जहां इस बार सब लोग एक छोटे से आयरलैंड पर हैं, जहां भी न्यूक्लियर हमला होने वाला है। थियो दोबारा से लड़कियों को छुपा देता है। हम देखते हैं कि पेट्रा थियो के पास जाती है और उसे हक करती है। इस बार पेट्रा कवि, ओपेरा सिंगर, कार्ड खेलने वाले लड़के और ऐसे सभी लोगों को बंकर के अंदर भेजती है जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। थियो उसके इस डिसीजन को गलत बताता है। जैसे पेट्रा ने फैशन डिजाइनर को भी बंकर में भेजना चाहा, क्योंकि फैशन डिजाइनर को कपड़ों की समझ होती है और सही कपड़े पहनने से सेल्फ स्टीम बढ़ती है, जिसका असर सभ्यता पर पड़ता है। पेट्रा ने ऐसे ही 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया। उनमें जेम्स भी था, लेकिन थियो नहीं था। पेट्रा ने खुद को भी बंकर से बाहर रखा।
थियो बंकर के अंदर जाना चाहता है, इसलिए वह गुस्से में अपनी गन निकालने वाला था, लेकिन उसकी गन पेट्रा ने उसे हग करते हुए पहले ही चोरी कर ली थी। थियो पेट्रा से गन लेकर जेम्स को शूट करने ही वाला था कि जेम्स उस पर अपनी और बड़ी गन तान देता है और उसे शांत रहने को कहता है। थियो कहता है कि उन्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो सिर्फ उसे पता है, लेकिन पेट्रा सच नहीं बताती क्योंकि पिछले बार पासपोर्ट डालते समय बनी ने उसे देख लिया था और अपनी तेज मेमोरी की वजह से उसे याद भी था। यह सुनकर थियो वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स पेट्रा को बंकर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन पेट्रा मना कर देती है। वह कहती है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आयरलैंड है, हम लोग बोट से वहां चले जाएंगे। लेकिन किप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे बंकर के अंदर धक्का दे देता है। खुद बाहर रहकर अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। इधर बाकी सभी लोग बोट से निकल पड़ते हैं। बंकर के अंदर इस बार माहौल काफी अच्छा था क्योंकि सभी लोग आर्टिस्ट थे। वे लोग गाने गाते थे, कवि अपनी शायरी सुनाता था, सब खुश थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और 1 साल पूरा हो गया। जब वे बाहर आए तो देखा कि बाहर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। बम उनके आयरलैंड पर गिरा ही नहीं था। थियो कहता है कि तुम सब फिर भी जल्दी मर जाओगे क्योंकि तुम लोगों के पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। न तुम यहाँ से निकलने का तरीका बना पाओगे, न ही आयरलैंड पर ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन पेट्रा अलग सोच रखती है। वह कहती है, मैंने लॉजिक से नहीं अपने दिल से फैसला लिया था। सोचा कि जितना समय जिएंगे खुशी से जिएंगे और अगर मौत आएगी तो उसे भी मुस्कुराकर अपनाएंगे। सिचुएशन के अंदर दिखाया जाता है कि उनके पास एक बम गिरता है। जेम्स मौत को एक्सेप्ट करते हुए बटन दबाने ही वाला था कि गन लेकर थियो वहां पहुंच जाता है। अब उसके बाल बहुत बढ़ चुके थे और वह अभी तक जिंदा था। उसके पास सिर्फ एक गोली बची थी जिससे वह जेम्स को मारने वाला था। लेकिन सब लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं और बम का बटन दबा देते हैं। भयंकर धमाका होता है और सब मर जाते हैं। दूसरी तरफ किप्स अपनी सिचुएशन बताते हुए कहता है कि वे लोग बोट से दूसरे आयरलैंड में पहुंच गए थे। वहां धीरे धीरे बाकी सभी लड़के किसी न किसी कारण मर गए और वह अकेला बचा लड़कियों के साथ। वह कहता है, मेरे पास हर लड़की के साथ एक एक दिन इंटीमेट होने का मौका था। मैं रोज एक लड़की के साथ इंटीमेट होता था और 7वें दिन आराम करता था। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। क्लास अब खत्म हो चुकी थी। थियो की बोलती भी बंद हो चुकी थी। सभी अपनी नोटबुक सबमिट करके बाहर निकल जाते हैं। रुकिए, ट्विस्ट अभी भी बाकी है। हम देखते हैं कि पेट्रा सबके जाने के बाद थियो के पास आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि पेट्रा का अफेयर थियो के साथ चल रहा था। इसीलिए थियो को जेम्स से जलन होती है क्योंकि पेट्रा जेम्स को पसंद करती है। पेट्रा थियो को आखिरी बार किस करती है और चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि थियो अपने कमरे में आता है जहां एक गन रखी होती है। एक गोली चलने की आवाज आती है। असल में यह भी थियो की ही इमेजिन की हुई सिचुएशन थी। वह ऐसी कई सिचुएशन सोचता है और इसी के साथ यह मन मुग्ध कर देने वाली मूवी खत्म होती है। कमेंट करके बताइए कि आपको यह मूवी कैसी लगी और ऐसी ही बेहतरीन एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।